नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तंत्र के प्रयोग के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि हम पर तंत्र का प्रयोग किया गया है कि नहीं, यह कैसे जानें। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम तंत्र बाधा की वैज्ञानिक प्रभाव को जानने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों या हमारे विचार हों, सब में ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती रहती है और इसी ऊर्जा को विचारों के द्वारा एक दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। जब मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता या आपको अपने से आगे देखकर उसके मन में नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, लालच, निराशा आ जाती है, तब वह किसी भी अवस्था में आपको खुशहाल देखना पसंद नहीं करता। ऐसे में वह हमेशा आपका बुरा चाहता है। पैरासाइकोलॉजी में यह नियम है कि जब व्यक्ति अंतर्मन से किसी व्यक्ति को दुआ या बददुआ देता है तो दोनों का असर होता है, चाहे वो दुआ हो या बददुआ हो। क्योंकि जो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है वो मजाक में आपका नहीं, सचमुच आपका बुरा चाहता है, यानी वो अपनी अंतरात्मा से आपका बुरा चाहता है। ऐसी अवस्था में वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नकारात्मक ऊर्जा को आपकी तरफ भेज रहा है। आपके अंदर इसी नकारात्मक ऊर्जा को झेलने की क्षमता पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन जब आपकी क्षमता से ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही होती है तब आप उसका सामना नहीं कर पाते। फलस्वरूप उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर होने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे तंत्र बाधा, भूत प्रेत, बीमारियां, कुछ भी, क्योंकि विचार भी एक ऊर्जा है। अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो उसे नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, और किसी का अच्छा सोच रहे हैं तो उसे आप सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा का असर मनुष्य में होना शुरू हो जाता है तब अलग अलग तरीके से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अचानक बीमार हो जाना, अचानक से ही गुस्सा आने लगना, शरीर में काले या लाल धब्बे दिखाई देना, अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगना, ज़्यादा से ज़्यादा डरावने सपने आना, अचानक किसी खास स्त्री या पुरुष की तरफ ध्यान ज़्यादा जाने लगना, अमावस्या या पूर्णिमा में मन बेचैन हो जाना, बार बार शरीर में सेरन होने लगना, यानी शरीर में बार बार कपकपी महसूस होना, बार बार ठंड लगना और रोए खड़े हो जाना, घर में अगर बिल्लियां हैं तो वे लड़ने लगती हैं या चिल्लाने लगती हैं, श्वास में भारीपन का अनुभव तथा श्वास जोर से चलने लगती है, घर के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और कारण का पता नहीं चलता, अच्छा चलता हुआ व्यवसाय, दुकान धंधे में अचानक ही नुकसान होना शुरू हो जाता है, पूरी नींद नहीं आती, बार बार नींद में व्यक्ति उठ जाता है, छाती में भारीपन महसूस होता है, आपके आसपास कोई होने का एहसास होता है, बार बार बीमार होते रहना लेकिन कारण समझ में नहीं आना, अचानक हाथ पैर में खुजली होने लगती है, आपको अपने आसपास हमेशा गंदी बदबू आने का एहसास होता है, व्यक्ति की आंखें अजीब सी दिखती हैं, काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है तथा व्यक्ति एक कोने में पड़ा रहता है, बार बार चक्कर आते हैं या दौरे पड़ते हैं, बहुत भूख लगती है तथा इनके शरीर से बदबू आती रहती है। कभी ये बहुत हंसते हैं, कभी ये बहुत रोते हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है तथा कभी व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, व्यक्ति चिल्लाकर यहाँ वहाँ भागता है, व्यक्ति अचानक मांस खाना शुरू कर देता है। इस तरह के अनुभव को अगर आप महसूस कर रहे हैं
तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, यानी डॉक्टर को कभी ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से शारीरिक रोग होते हैं उसी तरह से मानसिक रोग भी होते हैं। शारीरिक समस्या का इलाज समय पर हो जाता है, लेकिन मानसिक रोग शुरुआत में समझ में नहीं आता। जब समझ में आता है तब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने की बजाय झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं और अपना समय, टाइम, पैसा बर्बाद कर देते हैं, साथ में बीमारी को भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, और फिर भी दवा का लाभ न मिले तब इसका अर्थ यह है कि आप पर नज़र लगी है या तंत्र का प्रयोग हुआ है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखें कि समस्या ज़्यादातर हमेशा उन्हें होती है जिनका मनोबल कमज़ोर होता है। मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति में ये समस्या आपको देखने नहीं मिलेगी। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए क्या करें, या तंत्र के दुष्प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाएं, वह भी 1 रुपये खर्च किए बिना। आशा है इन दी गई जानकारी के आधार पर आपकी समस्या का कारण क्या है ये आप जान पाएंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।